जी, अस्सलाम वालेकुम। कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो सवाल पूछते रहते हैं कि कहाँ से प्रेपरेशन स्टार्ट की जाए, किस तरीके से की जाए। तो और मैं ये सोचता हूँ कि एक जो कोई भी एकेडमी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो तमाम लोगों को ओब्लाइज नहीं कर सकता, ना ही किसी इंसान में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो तमाम लोगों को जो है सेशन के अंदर शामिल कर ले और फिर जो है ना पढ़ाना शुरू कर दे। तो मैंने ये सोचा कि मैं कम से कम आप लोगों तक ये बात पहुंचा दूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम लोग जो है इस वीडियो को स्पेशली आप लोग लाइक भी करेंगे, और आगे जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उन तक शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, ताकि तमाम लोगों को ये बात पहुंच जाए। ये मेरी जो भी स्ट्रगल है मुकाबले के इम्तिहान के हवाले से, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से, उसका निचोड़ है ये वीडियो। तो सबसे पहले बात पूछी जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो या शायद अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, या उन्होंने सही तरीके से चीज़ों को असेस नहीं किया होगा, वो आपको कह रहे होंगे कि 2 महीने में 3 महीने में ये तैयारी हो जाएगी। या कोई कह रहे होंगे जी आपको 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने, मुख्तलिफ आरा होती हैं इस बारे में। तो मैं आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल और जो है ना बेहतरीन आपको ड्यूरेशन भी बताऊंगा और स्ट्रेचडी भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आराम से की जा सकती हैं। तो सबसे पहले ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सरकारी स्कूलों से पढ़ा है, बिल्कुल ही उसको बेचारे की बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो और जो है उसको इतना एक्सपोजर नहीं है, ना उसने टेस्ट दिया ना कोई चीज़ किया, सिंपल उसने डिग्री की है, कोई भी बीएस किया है या बीए किया है या एमए किया हुआ है उसने, और सिंपल वो जो है जॉब लेना चाहता है सरकारी। तो क्या तरीकाकार है, क्या पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, किस तरीके से वो चीज़ों को कर सकता है। तो टाइम पीरियड इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक है। ये आप जहन बना के रखें। किसी की मीठी गोलियों में बिल्कुल भी ना आए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ बात, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ चीज़ें, एग्जेजरेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और बिल्कुल जो आइडियल चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ कि 6 महीने से 1 साल लग सकता है आप लोगों को। किस तरीके से वो भी अभी देख लेते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो मैंने देखा है नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरीके के जिन्होंने सीएसएस की 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, और जिन्होंने पीएम्स की 3-3 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, उन लोगों का भी मेरे साथ रब्ता है, और इवन उनके एक एक दो दो बार पीएमएस या सीएसएस क्लियर भी हुए। तो लेकिन मैंने उनसे बात करते हुए, उनसे चीज़ों को देखते हुए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार, अगर वो इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सके, या टेस्ट में जो पीएमएस का है या सीएसएस का है उसमें वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, तो उसकी वजह ये थी कि उनकी जो बेसिक्स थी वो कमज़ोर थी, और उन बेचारों ने कहीं से ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लिया, और वो जाकर एक्सपोज हो गए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्योंकि बहुत बुनियादी चीज़ें पूछी जाती हैं, और वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही होती है, और कहीं पर अगर आपके गैप्स मौजूद हैं तो वो सामने आ जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे आपने जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा आपको जो है अबूर है, और अगर उसने आपसे पूछ लिया है कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में और आपको वो नहीं आता, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा तो इसे भाई पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नहीं आती। ठीक है, तो कुछ बुनियादें होती हैं, कुछ चीज़ बेस होती है, अगर आपकी वो नहीं बनी हुई और ऊपर से चीज़ें आपने इंग्लिश सीख ली है, लिखना सीख लिया है, और उस इंग्लिश और लिखने के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर तो पास कर लिया, इंटरव्यू में आप क्या हो जाओगे, नॉट रिकमेंड हो जाओगे। ठीक है, आपकी एलोकेशन नहीं हो सकेगी, बेशक मैं वन पेपर की बात करूं या पीएमएस या सीएसएस की बात करूं। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? मैं ये समझता हूँ इन बातों की बुनियादों पर कि भाई, हमारे बच्चों की, हम लोगों की बुनियाद वीक होती है। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 महीने तक मेरा सेशन भी शुरू होगा, और जो लोग भी मेरे सेशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेशन के फ़ौरन बाद आपकी जॉब लग जाए, तो मैं जो लोग भी हार्डली पढ़ना चाहते हैं, पूरी हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, पूरी बेहतरीन तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, और बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की ये जो किताबें हैं, आपने ये नहीं मुझे कहना कि भाई हमें आती हैं, ये नहीं कहना। आपने इनको जैसे बचपन में पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ना। ये नहीं कहना कि भाई हमें रट्टे आते हैं इनके, रट्टे नहीं चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता? आपको पता है कि बॉयज लॉ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, चार्ल्स लॉ कहाँ अप्लाई हो रहा है,
आपकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन किस तरीके से है, पाकिस्तान में किस तरीके से है, यूरोप में किस तरीके से है, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये जितने भी ये जो यार न्यूटन के कवानीन किस तरीके से यार ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो गलीलियो गलीले था ये क्या था, ये जो साइंस के अंदर एवोल्यूशन हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये किस तरीके से जो है इवॉल्व कर रही है, इसके क्या सिस्टम्स है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, ये सारा का सारा चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं की जनरल साइंस की किताब के अंदर दिया गया है। तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 1 महीना लगाओ, 15 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, जितना आपकी अब जो भी लेवल है आपका, लगाकर उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अपनी बुनियाद को मजबूत करो जनरल साइंस की। उसके बाद जनरल साइंस के अलावा आपने जो है ज्योग्राफी, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई माउंटेन्स क्या होती हैं, वॉल्केनोस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए रॉक्स क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जजीरा नुमा पेनिनसुला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बे क्या होती है, गल्फ क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑलरेडी पता होगा तो जिस टीचर से भी आप पढ़ोगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज्योग्राफी ये भी कहाँ से आपको मिल सकता है सारा, चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं की क्लास से। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को नहीं पता इन चीज़ों को और आप एक्सपेक्ट करते हो टीचर से कि वो आपको आपकी चौथी के पाँचवीं के छठी के सातवीं के आठवीं के फ्लॉज दूर करवाए और वो सारा, तो फिर वो यही करवाता रह जाएगा, आपको एडवांस कॉन्सेप्ट दे नहीं सकेगा जो कि मुकाबले के इम्तिहान में आते हैं। और अगर आपको कोई मिल ही गया है कोई बंदा तो वो आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर करता रहेगा और 2 3 4 महीने 5 महीने आपके ज़ाया कर देगा। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद जो है आपका इस्लामियात, इस्लामियात में भी अपनी बुनियाद बनाएं, हजूर के बारे में आपको पता हो, जजीरा नुमाया अरब के बारे में आपको पता हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, आपको खुलफा राशिदीन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, नाम आते हों, उनके थोड़ा बहुत ड्यूरेशन पता हो, चीज़ों का आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान अफेयर के पाकिस्तान के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं क्लास की किताबों के अंदर, वो आपको तमाम प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए। तो ये है जी आपका स्टार्ट, स्टार्ट पता चल गया। ठीक है, सबसे भाई कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करो। आता है नहीं आता बहुत जो मर्जी है भाई, प्रैक्टिकली सोचो, एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, कनकेव की लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है, किस तरीके से ये यार गाड़ियों में कौन सा लगा हुआ है, इनको ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, स्टार क्या होते हैं यार, गैलेक्सी क्या होती है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज़ें हुई हैं, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और फिर उसके बाद जो है कोई टीचर ज्वाइन करो या कुछ भी करो। दूसरे नंबर पर इंग्लिश, इंग्लिश में अपनी बेसिक वोकेबलरी जो है वो बिल्ड करो और रीडिंग स्किल आदत बनाओ रीडिंग इंग्लिश की, क्योंकि बेशक वन पेपर है, वन पेपर में अंग्रेजी में सवाल लिखा हुआ है और अगर आपको सवाल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप जो है वो पेपर पास कर लोगे, आपसे तो टाइम पूरा जो है ना मैनेज नहीं होगा। तो अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, अपनी वोकैब के ऊपर काम करो, अपनी बेसिक नाउन के बारे में पता हो, नाउन की टाइप्स के नाम तो आते हो ना, ये नाउन यार कलेक्टिव नाउन होता है, कंक्रीट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके बाद जो है प्रोनाउन जी रिलेटिव प्रोनाउन होता है जी, आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है जी, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन होता है, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इस तरह के प्रोनाउन की टाइप के नाम तो आते हो ना। ठीक है जी, हल्का फुल्का आपको पता तो हो, वर्ब आपकी जी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, डायनामिक वर्ब होती है, नाम आपको पता हो, थोड़ी बहुत उनकी शनाख्त आप कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन आपको आती हो, हल्की फुल्की ये बेसिक भी आपको कहाँ से मिलेगी, चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं में। ठीक है, तो ये अपनी ग्रामर के ऊपर, अपनी रीडिंग के ऊपर, रीडिंग की हैबिट बनाए कि भाई सवाल पढ़ने के काबिल तो हों, सवाल आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना आता हो, आपको इंग्लिश के जो नॉर्मल लाइफ के अंदर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, ये आपकी बुनियादों की, एक तो आपकी जो है टाइम आपका 6 से जो है तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है, क्योंकि देखें तैयारी तो हो जाएगी 6 महीने में, लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट आना, फिर अप्लाई करना, उसका रिजल्ट आना, फिर इंटरव्यू देना, एक पूरा प्रोसेस है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि भाई कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा कहते हैं हमें 3 साल हो गए हैं, हमें 4 साल हो गए हैं, हमें 5 साल हो गए हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, हमें इतना अर्सा हो गया है, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो
वजह ये है, एक तो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन नंबर वन। अब आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, किसी ने जोलॉजी में किया है, किसी ने बॉटनी में किया है, किसी ने जो है इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने जो है इकोनॉमिक्स के अंदर किया हुआ है, डिफरेंट टाइप की एमबीए किया हुआ है, डिफरेंट टाइप की आपने डिग्रीज की हुई हैं। और फिर उन डिग्रीज से रेलेवेंट आपको लेक्चरर की सीट मिल जाती है। अब लेक्चरर की सीट, अब क्या होता है, लेक्चरर की सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोगों को फोकस करना चाहिए। नंबर वन, वरना बाकियों के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है, आप अपना टाइम ज़ाया कर बैठोगे बहुत कीमती। नंबर वन, वो लोग जिन्होंने अपनी डिग्री को पढ़ कर किया है और उन्होंने अपनी डिग्री के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको खुद से क्लियर किया। क्योंकि नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है असाइनमेंट्स के ऊपर लगाया जाता है, जीपीज अवार्ड कर दी जाती हैं, हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता यूनिवर्सिटी में। और हम सिर्फ और सिर्फ रटा मार रहे होते हैं, चीज़ों को क्रैम कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं। तो वो लोग जिन्होंने खुद से अपनी डिग्री के दौरान मेहनत की हुई है और वो समझते हैं कि भाई हम लेक्चरर लग सकते हैं, तो वो जो है कि भाई हमें डिग्री की बुनियाद आती है और डिग्री में से हम 50-60 नंबर ले लेंगे, तो वो जाएं लेक्चरर के लिए। या दूसरे नंबर पर वो लोग जिन्हें डिग्री का थोड़ा बहुत पता है और वो समझते हैं कि यार हम डिग्री में से 25-30 नंबर ले लेंगे, और उनका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जनरल नॉलेज उनका स्ट्रांग है और जीके के अंदर उनको बड़ी कमांड है, वो वन पेपर की काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, और लेकिन डिग्री का भी उनको तकरीबन 20-25 नंबर 30 नंबर यहाँ से निकालने के भी वो काबिल हों, तो वो लोग लेक्चरर के लिए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो जो आधे तीतर और आधे बटेर हैं, यानी उनको ना डिग्री अच्छे तरीके से आती है और ना, तो बेटा आप लोग डिसाइड करो कि क्या आप जो है लेक्चरर के लिए जाना चाहते हो या आप जनरल नॉलेज के लिए जाना चाहते हो, वन पेपर के लिए जाना चाहते हो। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वरना ये आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और ये फिर आप कहते फिरोगे लोगों को कि मेरे मुझे 2 साल हो गए, क्योंकि 1 साल आपने दो कश्तियों का मुसाफिर बनकर ज़ाया कर दिया होगा। नंबर वन। उसके बाद ये आपकी नंबर वन डिस्ट्रक्शन होगी। दूसरे नंबर पर, अब इसके दौरान जो है आप क्या कहते हो, हमारे सब्जेक्ट से रेलिवेंट सीट्स आ रही हैं, हमने उनकी तैयारी करनी है जी, हमने इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी करनी है, हमने इसकी जी इस सीट की तैयारी करनी है जी स्पेसिफिक, हमने अंग्रेजी का एक्सपर्ट बनना है, हमने फलानी चीज़ का एक्सपर्ट बनना है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है अपना बिल्कुल ध्यान ना दें। तमाम, बेशक असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की तैयारी है, बेशक असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की तैयारी है, इंस्पेक्टर एफआईए की तैयारी है, पेट्रोल ऑफिसर की तैयारी है, पीपीएससी के वन पेपर की किसी की भी तैयारी है, सब चीज़ों की तैयारी एक ही लेवल की है, सब तैयारियां एक हैं। उसमें आपका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बदल सकता है, बाकी कोई एक्ट वगैरह आ जाता है, उस एक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं, वो तैयार हो जाता होता है। बाकी तैयारियां वन पेपर की सब तैयारियां सेम है। और अगर आपकी किसी एक चीज़ की नहीं है, इसका मतलब आपकी बाकी चीज़ों की भी नहीं है। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के ऊपर लग गए, एक्ट के माहिर बनना शुरू हो गए, तो आपने फिर अपना साल ज़ाया कर लिया। तो अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट अगर आपको आता है और अगर आप समझते हैं कि अपने सब्जेक्ट से आप जो है ना 50 से 60 नंबर ले सकते हैं, तो फिर उस तरफ घुसें, वरना वन पेपर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इसकी नए सिरे से तैयारी करें। चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं की ये जो बुक्स मैंने रेकमेंड की हैं, इनको पढ़ें और वन पेपर के ऊपर फोकस करके इसी डायरेक्शन को फॉलो करें, ताकि आपका 1 2 3 साल ज़ाया ना हो। ठीक है जी। अब उसके बाद और सब्जेक्ट्स की सीट आपको पता है इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर की डिस्ट्रैक्शन तैयारी के दौरान, यार ये छोटे छोटे एग्जाम जो है ना, ये ना तो सीएसएस की तरफ आ जाओ, पीएमएस की तरफ आ जाओ। और भाई छोटे एग्जाम क्रैक करने के काबिल नहीं है और सीएसएस कर लेंगे जी, क्रिएटिव राइटिंग कर लेंगे जी, इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते नहीं, इडियम्स आते नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती नहीं, प्रीपोजिशन आती नहीं, ग्रामर आती नहीं, रीडिंग स्किल की जो है ना वो तरीकाकार नहीं है, स्किमिंग आती नहीं, प्रेसी आती नहीं, कंप्रीहेंशन आती नहीं, इसके बारे में बिल्कुल हाउ नाउ है नहीं। और क्या हुआ जी, सीएसएस देना है, सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल्स का आइडिया नहीं है, कंपलसरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है और सीएसएस करना है। और क्या है, हौसला भी है नहीं कि जी 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने का और जी सीएसएस करना है। फिर क्या होगा, सीएसएस की तरफ जाओगे, 6-7 महीने 8 महीने ज़ाया कर बैठोगे। क्यों? सीएसएस करने का तरीका है,
पीएमएस करने का तरीका क्या? पहले वन पेपर के जरिए से जो है जॉब लो। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें जॉब चाहिए, वरना हमारे घर वाले डिग्री के बाद हमें कह रहे होते हैं कि भाई जॉब किधर है, जॉब किधर है। हमारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है। तो पहले जॉब लो, जॉब लेने के बाद फिर आगे बेशक 16 स्केल की लो, 17 की लो। उससे होगा क्या? एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। दूसरे नंबर पर वो बुनियाद बन चुकी होगी जो सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो पीएमएस के लिए रिक्वायर्ड होती है। समझ आ रही? सीएसएस और पीएमएस के लिए आपकी वो जो बुनियाद आपको रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सीएसएस के ऊपर जंप किया, पीएमएस के ऊपर जंप किया, तो फिर क्या होगा? 1 साल या 2 साल ज़ाया कर बैठोगे। और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके के हैं जिन्होंने अपनी 3-3 अटेम्प्ट्स ज़ाया किए, और उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, ओवर एज होने के दहाने पर हैं। और वन पेपर के अंदर उनको, क्योंकि वन पेपर इज अ डिफरेंट गेम, ये आपको क्रैम करना होता है फैक्ट्स को। आपको इंटरव्यू के लिए इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है, साथ साथ आपको टॉपिक्स को तैयार भी करना होता है। आपको उनको डिलीवर करना आना चाहिए, आपको उनको बयान करना आना चाहिए। वरना आप देख लें वन पेपर में भी जो लोग सिर्फ और सिर्फ किताबें रटकर चले जाते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ये तो फलाना तो वो, दूसरी जितनी भी, कोई नाम मैं नहीं लूंगा, जो भी किताबें हैं, जितनी भी आपको पता है कितनी सारी किताबें, वो रट के चले जाते हैं इंटरव्यू में जाकर। आपको पता है कि वो नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं। कितने लोग हैं, 10-10, 15-15, 20-20, मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ इस चीज़ का। और मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया, मैं खुद ये 2-3 साल ज़ाया करके ही एक डगर पर चला, ट्रैक पर चला खुद। और जो लोग, आप देखें, मैं आपको चीज़ें बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जो लोग ये समझ रहे हैं, देख लें, मैंने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की आपको सारी किताबों को रिव्यू करवाया। आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जो ये किताबों के रिव्यू पढ़ें, देखें, आपको पता चलेगा कि इन किताबों को किस तरीके से पढ़ना है, मैं क्या आपसे कह रहा हूँ। और जो लोग ये बात करते हैं कि भाई आप लोगों को पता है कि मैंने बेसिक गाइडेंस सारी प्रोवाइड कर दी है अपने चैनल के ऊपर पूरी, कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर सकता, नहीं आ सकता, वो मेरे चैनल से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि यार वो अपने तौर पर किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करता हूँ कि एक कैंडिडेट को अगर इंडिविजुअली तैयारी करते हुए 1 साल लगता है, तो मैं उसकी वो मंजिल 6 महीने में तय करवा दूंगा। उसको बना बनाया कंटेंट दे दूंगा, मैं उसको चीज़ें दे दूंगा। बाकी मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि यार ये ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं ही था जिसने ये ट्रेंड शुरू किया कि आपको एक एक दो दो सीटों के पेपर जो हैं वो प्रोवाइड करना। और अब आपको वो किताब जो हज़ार हज़ार 1500-1500 रुपए की किताबें आती हैं, अब आपको वो ज़्यादातर लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? डिफरेंट चैनल्स, मलिक अबू बकर है, मैं हूँ, फैसल है, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप लोगों को पेपर्स प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग एक एफर्ट पे लगे हुए हैं, तो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और वरना तो क्या होता था, जब हमने तैयारी शुरू की थी, कोई एक एमसीक्यूज नहीं देता था। कोई कहते थे कि ये कंपटीशन है जी, एमसीक्यूज दे देना। एक एक कोई ये नहीं बताता था कि भाई एक एक सीट का पेपर देना होता है, दो दो सीटों के पेपर देने होते हैं। पेपर देने से एक्सपीरियंस आता है, पेपर देने से एक्सपोजर आता है, पेपर देने से तैयारी आती है। मैंने तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी। किसने आपको इससे पहले दी थी ये इन्फॉर्मेशन? मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी। और उसके अलावा अगर आपको याद हो, कौन सी ऐसी एकेडमी है जिन्होंने आपके राइट्स के लिए, कैंडिडेट के राइट के लिए आवाज़ उठाई? वो मैं ही था जिसने पहली बार आपके लिए आवाज़ उठाई। और हम जैसे, मेरे जैसे जो लोग थे, हमने मिलकर आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई। और फिर जो एक, अभी भी कौन चीज़ें आपकी हाईलाइट कर रहा है। और देखें, यूट्यूब पे मेरा भी दिल करता है, मैं बड़ा वज़ेदार इंसान हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितना भी ताल्लुक़ गुजारा है, जितना भी मामला गुजारा है, मैंने बड़ा वज़ेदारी में गुजारा है। तो लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, आप उन चीज़ों को समझें। मेरा भी दिल करता है कि मैं आप लोगों को फ्री पढ़ाऊं, लेकिन जनाबे वाला, मेरी भी फैमिली है, मेरी जो सैलरी है वो बहुत कम है, उसमें गुजारा नहीं चलता। और उसके बाद आपको पता है, मेरी जो ऐप है उसका अखराजात हैं।
आपके रनिंग कॉस्ट होती है, आपने 100-100 एमबी के कनेक्शंस होते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, उनके 15-15 हज़ार बिल होते हैं। आपका जो सेटअप होता है उसकी कॉस्ट होती है। तो आपके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरीज होती हैं। आपको अगर बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, हालांकि लोगों ने इतने बड़े बड़े सेटअप बनाए हुए हैं, कोई आपको बताता है इस तरह से? तो मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल वल्ला हकीकत बता रहा हूँ, ये जितनी भी बातें की हैं ये मेरा निचोड़ है। कोई नहीं ज्वाइन करता तो ये मंजिल है, ये चीज़ें फॉलो करे, ये चीज़ें फॉलो करे। और जो है, आप कौन सी एकेडमी है जिसने जो है आपके लिए जेल काटी? कौन सी एकेडमी है जिसने आपके हक के लिए आवाज़ उठाई? कौन सी? कितनी नाइंसाफियाँ, कितनी अभी भी नाइंसाफियाँ मौजूद हैं एकेडमिक मार्क्स के हवाले से। अब उनको हाईलाइट करना, उनको अथॉरिटीज़ के सामने रखना, कौन है जो इस तरह से टेक्निकल तरीके से बैठकर समझाए लोगों को, कार्बन कॉपी के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, आपके जितने भी इश्यूज हैं, कौन हाईलाइट करता है? कोई और एक वीडियो मुझे बताएं जो बन रही हो इस हवाले से, कोई और एक बंदा हो जो इस हवाले से बात करता हो, कोई एक तो दिखाएं ना। मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की एबीसी आप लोगों को बताई, मैंने कहा बेटा ये नाम याद करने होंगे। आप पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर, इस्लामियात के ऊपर, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, जीके के ऊपर, मैथ के ऊपर, एवरीडे कंप्यूटर के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, उर्दू के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने आपको बुनियादी गाइडेंस, उनकी कोर्स आउटलाइन कि यार ये टॉपिक्स हैं, इनके ये नाम हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने तौर पर तैयारी करना चाहता है तो कर ले, ताकि आप लोग, बाकी आपको पता है हर मामला होता है, और जो है फैमिली होती है, उस सारी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। और मैं अपनी फैमिली का सोल अर्नर हूँ, मैं वाहिद जो है कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है? तो मेरा भी दिल करता है कि मैं यार फ्री पढ़ाऊँ, लेकिन आप ये देखें कि अगर मैं फ्री पढ़ाऊँ और डेली जो है 5-6 घंटे 7 घंटे आप लोगों की बात सुनूं, क्योंकि आप लोग बात भी करना चाहते हैं, ठीक है जी, आपसे फ्री पढ़ाऊँ, बात भी आप लोगों से करूँ, तो ये मेरे सारे एक्सपेंसेस मैं किस तरीके से बियर करूँ? ठीक है? अब जो है मेरे भी कुछ मामलात हैं, आपको पता है कि शादीशुदा बंदा हूँ, एक बेटा है, बेटी है, 2 बहन भाई मेरे साथ रहते हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, ठीक है? पूरा का पूरा एक सेटअप होता है। तो आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लें। तो मैं, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं अपनी एकेडमी को, मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला होना चाहिए कॉम्पिटेंस की वजह से, सलाहियत की वजह से, सलाहियत की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। और जो है दूसरे नंबर पर आपके जो हार्ड वर्क है उसकी बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर आपका मुकाबला होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि चीज़ों को छुपा कर मुकाबला होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, सबको सब कुछ बताओ। जो ज़्यादा मेहनत करे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसके पास अल्लाह ताला ने जिसको ज़्यादा सलाहियत दी हो, जिसके नसीब में रोज़ी हो, ये 3 लोग जो हैं वो उसको हासिल कर ले। कोई बंदा ये ना कहे कि यार मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मुझे बेसिक जो है किसी ने बताया नहीं, किसी ने मुझे कुछ गाइड नहीं किया। आपको तमाम चीज़ों के बारे में मेरी कोशिश होती है कि मैं गाइड करूं, और इस हवाले से मैं सारा दिन इसी एफर्ट्स में लगा रहता हूं। और अगर उसके बदले में मैं सेशन चलाता हूँ, आप लोगों की मेहरबानी है ना, आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हो। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं वो बंदा हूँ, हालांकि मेरे पास पहले सेशन में 82 बच्चे थे, दूसरे सेशन में फिर जो है 150 हुए, फिर जो है 300 हुए, फिर उसके बाद ये अब 4 सेशन में जो है 600 बच्चे हैं, यानी मेरा सेशन डबल हुआ। और फीस लोग बढ़ाते हैं, मैंने जो है फीस को कम कर दिया। पहले मैं 4,000 पर मंथ मेरी फीस बनती थी, लेता तो मैं इकट्ठी हूँ 12,000, तो पहले 4,000 मैं लेता था, अब मैंने 3,000 कर दी, 4 महीने आप लोगों को। तो मुझे आपका एहसास है, मुझे आपका ख्याल है, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं, आप उन मजबूरियों को समझा करें और जो है इस चीज़ को ख्याल किया करें। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं आपको लूटूं, मैं आपसे पैसे बनाऊं, लेकिन मजबूरियां हैं, मामलात को चलाना होता है, और चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, ठीक है? तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपसे मांग रहा होता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और मेरे बच्चे आप लोगों को बताते हैं कौन सी ऐसी एकेडमी है जिसने 1 साल के अंदर सैकड़ों लोगों को लगवाया। आप तमाम लोग मेरे तमाम बच्चों से राब्ते करते हो, समी साहब मुझे बता रहे होते हैं कि सर आपके बच्चे कॉल कर रहे होते हैं,
जो आईजी ऑफिस में मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं। उसके बाद आसिफ सेक्रेटरीट में लगा हुआ है, वो मुझे बताता है। और भी बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे होते हैं, पुलिस मेरे जितने मुलाजमीन हैं जो लगे हुए हैं मेरे स्टूडेंट, वो सारे मुझे बता रहे होते हैं कि सर इंटरनेट से आपके जो है ना बच्चे कॉल कर रहे होते हैं हमें, हम उन्हें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। आप तमाम लोग, मैंने हर बच्चे को यही कहा, यार कोई आपसे पूछता है, जैसे आपको मैंने गाइड किया आप लोगों ने उनको वैसे गाइड करना है। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के मामलात के अंदर इनिशिएटिव लेने वाला बंदा हूँ। आप मेरी नीयत के ऊपर, बाकी मामलात और मजबूरियां जो हैं वो हर इंसान के साथ होती हैं। तो आई होप ये दो मामलात थे। एक तो जो है किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, और एक जो है अपनी मजबूरी। यूट्यूब देखें, ये जो है 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर से कुछ भी आपकी अर्निंग नहीं होती। पहले मेरा एक 8 हज़ार सब्सक्राइबर का जो चैनल था, वो आपके सामने बात है कि वो भी जो है वो FIA ने जो है उसे अपने पास सीज किया हुआ है। ठीक है, मैंने तो जितनी एफर्ट्स की हुई थी 2 साल की, वो सारी की सारी मेरी वेन हो गई, ठीक है, ज़ाया हो गई। तो मैं तो जो है ना काम करना चाहता हूँ, तो मैं तो फिर दोबारा जो है ना शुरू हो गया। ये आप लोगों की मेहरबानी है ना कि आप दोबारा मुझे उठा रहे हैं और आप दोबारा जो है काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं ये एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता था और आपको एक वे बताना चाहता था। तो ये दोनों मामलात आई होप आपकी जो है वो तैयारी के हवाले से ये बेसिक आपको जो गाइडेंस है वो मिल गई होगी। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से मैं मज़ीद भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग इस पैगाम को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है लोगों को पता चल सके किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बाकी आपके कोई क्वेश्चन हों इस हवाले से तो लाजमी कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं उन सबको इकट्ठा करके इंशाल्लाह एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए दोबारा बना दूंगा। थैंक यू जी।